देखो, चलो बच्चों, यहाँ पे हमने वैसे तो चैप्टर 10 खत्म कर दिया, बट यहाँ पे 10 के थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू द डीपीपी। दैट इज बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द एनसीईआरटी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें सिर्फ इस वेक्टर्स के हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस रूट 3k कैप। तो हम इसका मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना हो गया, 4 9 एंड 3। इट विल बी a रूट 60, देन आंसर गेटिंग फॉर सेकेंड। बी बार इज इक्वल टू क्या है, 3i माइनस 4k कैप। वी कैन फाइंड ओवर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। it will be 9 plus 16 root 25 question. C bar is equal to I plus j minus 4k cap. Then magnitude of C bar under root 1 square minus 4 square. It means 1 plus 1 plus 16. It means root 18. So root 18 is denoted by 9 twos are. Then it will be getting as a 3 root 2. हम उसको क्या बोल सकते हैं, 3 root 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। यानी कि कभी भी हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर मिलेगा उसी की डायरेक्शन में होगा। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। इट मीन समझो, यहाँ पे हमारे पास ए बार क्या है, 2i माइनस 2j कैप प्लस क्या है, k कैप। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार ढूंढता हूँ तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस कितना होगा, 1 स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 9। इट इज नॉन एज अ 5। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए बार अपॉन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ये कितना होगा, 2i माइनस 2j प्लस क्या होगा, के कैप अपॉन में क्या होगा, 3। इट मीन्स ये कितना हो गया, 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस कितना होगा, 1/3 के कैप। ओके, चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। हमें ऐसा वेक्टर चाहिए कि जिसका मैग्नीट्यूड 2√17 हो और उसकी डायरेक्शन है वो ये हो। देखो, दैट्स अ बेसिकली हमें यहीं पे बोला है कि यहाँ यूनिट वेक्टर तो हमें मिलेगा ही। यूनिट वेक्टर कैसे मिलता है, तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए बार अपॉन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो उसका यूनिट मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। बट हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 2√17। तो हम ऐसा करेंगे कि हमारा जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√17 से। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ए बार इज इक्वल टू क्या है, 3i माइनस 2j माइनस कितना है, 2k कैप। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार ढूंढेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस क्या होता है, माइनस 2 स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 9 प्लस 4 प्लस 4। तो ये कितना होगा, 13 और 4 तो √17 हो गया। तो हम सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर ढूंढेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ये कितना होगा, 3i माइनस 2j माइनस 2k कैप अपॉन कितना होगा, √17। बट मुझे जो वेक्टर चाहिए उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 2√17 ए कैप। क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 2√17। तो हम क्या करेंगे, ए कैप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√17 से। तो 2√17 इंटू 3i माइनस 2j माइनस 2k कैप अपॉन क्या है, √17। तो देखो √17 गेटिंग कैंसल्ड आउट। तो हमें जो बचा हुआ मिला वो क्या होगा, 2 इंटू 3i माइनस 2j माइनस 2k कैप। इट विल बी 6i माइनस 4j माइनस 4k कैप। अगर कोई चेक करना चाहता है तो हमें जो ये वेक्टर मिला है उसका वापस से मैग्नीट्यूड फाइंड करो। अगर वो मैग्नीट्यूड 2√17 आ रहा है, इट में ये राइट क्वेश्चन, मतलब कि आपने जो आंसर फाइंड किया विच इज राइट। तो देखो, फाइंड द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 20 इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। यानी कि मुझे जो गिवन वेक्टर है उसके अपोजिट साइड में वेक्टर चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड तब कितना होना चाहिए, 20। दिस इज इजी क्वेश्चन। हमने जो आगे किया सेम क्वेश्चन है, बट सिर्फ हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, माइनस। तो समझो, गिवन वेक्टर ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, -3i प्लस 2√3j कैप माइनस क्या होगा, 2k कैप।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार अंडर रूट के अंदर क्या होगा, -3 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना हुआ 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, और ये कितना हो गया 4, तो 13 और 25, इट मीन्स ये कितना हो गया 5। तो मुझे ए कैप चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार अपॉन क्या होगा, सॉरी ए बार अपॉन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ऊपर ए बार कितना है, तो -3i प्लस 2√3 जे कैप माइनस 2k कैप इज डिवाइडिंग बाय 5। देखो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 20 एंड अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -20 ए कैप, तो -20 ए कैप मीन्स क्या होगा, -3i प्लस 2√3 जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन 5, कैंसल्ड आउट तो 4, माइनस माइनस क्या होगा +12i माइनस कितना होगा 8√3 जे कैप माइनस माइनस क्या होगा +8k कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो तो आपको मैग्नीट्यूड तो कंपलसरी यहाँ पे भी कितना मिलेगा 20। गॉट इट और नॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें क्या बोला है, फॉर वेक्टर्स एक्स बार इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k कैप एंड वाई बार इज इक्वल टू 2i प्लस जे, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ एक्स बार प्लस 2i बार। मतलब कि मुझे वेक्टर की डायरेक्शन वो चाहिए जो कि एक्स बार प्लस 2i बार हो, और वो भी कैसा वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर। यानी कि इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार प्लस 2i बार, क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार प्लस 2i बार। तो देखो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स बार प्लस 2i बार। तो देखो एक्स बार प्लस 2i बार को मैं कुछ बोल देता हूँ पी बार वेक्टर, ओके। पी बार वेक्टर इज इक्वल टू एक्स बार प्लस 2i बार। चलो एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, तो देखो 3i प्लस 4j माइनस 5k कैप प्लस 2 वाई बार, इट मीन्स कितना है 2i प्लस जे। सिंप्लीफाई करते हैं तो 3i प्लस 4j माइनस 5k कैप प्लस 4i प्लस 2j कैप, इट विल बी 3 प्लस 4 7i कैप 4j प्लस 2j, इट मीन्स 6j कैप माइनस 5k कैप। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्या होता है, 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये कितना होगा, √49 36 प्लस 25। तो ये कितना होगा 61 और 49 70 √110। तो हमें तो चाहिए था मैग्नीट्यूड वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर। तो पी वेक्टर अपॉन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार। तो 7i प्लस 6j माइनस 5k कैप अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या होगा 110। तो 7/√110 आई कैप प्लस 6/√110 जे कैप माइनस कितना होगा 5/√110 के कैप। चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ दिया गया है ऐसा, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ initial with the points -210 and terminal point 1 -5 and 7। बहुत सारे बच्चों को ये दिखाई नहीं दिया, 2 -10 एंड टर्मिनल पॉइंट इट विल बी 1 -5। देखो इनिशियल पॉइंट है, उसको अगर मैं ए बार कंसिडर करता हूँ तो ए बार क्या होगा -2, 1, 0। तो क्या होगा -2i प्लस जे कैप प्लस 0k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू क्या होगा 1, -5, 7। तो क्या होगा i-5j प्लस कितना होगा 7k कैप। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ए बार भी है और बी बार भी है, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी है और टर्मिनल पॉइंट भी है। तो ऑलवेज सभी को पता है कि अगर मुझे वेक्टर ऑफ ए बी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बी बार माइनस ए बार। तो बी बार क्या था आई कैप -5j कैप प्लस 7k कैप, उसमें से माइनस कौन होगा, तो देखो उसमें से माइनस कौन होगा -2i प्लस जे प्लस 0k कैप। तो अभी देखो माइनस करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2i -5j माइनस जे प्लस कितना होगा 7k कैप, बरोबर। पीछे तो 0k कैप है तो ये कितना होगा 3i -6j प्लस कितना होगा 7k कैप। तो ये हमारा क्या हो गया। अभी हमें स्केलर कंपोनेंट भी चाहिए, तो स्केलर कंपोनेंट
ज्यादातर हम उसको एस सी लिख देते हैं, और वेक्टर कंपोनेंट होते हैं उसको मैं ज्यादातर वी सी लिख देता हूँ, बराबर। तो स्केलर कंपोनेंट में क्या होगा, सिर्फ हम डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कंपोनेंट को लिखेंगे, 3 - 6 7, बट वेक्टर कंपोनेंट होता है उसमें आई जे के लिए 3i - 6j माइनस क्या होगा 7 k कैप। इस तरह से हम राइटिंग करते हैं। चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखो पोजीशन वेक्टर एंड फ्री वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, बराबर, और फ्री वेक्टर कहीं पे भी होते हैं, बट उसको हम सिर्फ पैरेलली इंक्लाइन करके कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बराबर। तो वो ध्यान में रखना, वो हम पैरेललोग्राम उन सब में देखेंगे। तो देखो, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4, 5, -3, तो समझो मेरे पास कोई पॉइंट पी है जो कि क्या है 4, -5, -3, तो हमें डिस्टेंस ऑफ पी ढूंढना है फ्रॉम अ जेड एक्स प्लेन। अब समझो, ये अगर जेड एक्स प्लेन है, ये एक्स है, ये जेड है और वाई है। अब 3D में कोई पॉइंट यहाँ पे पड़ा होगा 4, 5, -3, तो अगर मुझे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो फ्रॉम द जेड एक्स प्लेन, कहाँ से चाहिए, फ्रॉम द जेड एक्स प्लेन, तो फ्रॉम द जेड एक्स प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट विल बी मोड वाई। क्या होता है, मोड वाई। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, तो समझो, अगर आप इसको 3D डायग्राम से समझोगे तो पता चलेगा, ये 3D प्लेन है, उसमें 4, 5, -3, और पीछे जो एक्सजेड प्लेन है, सिर्फ एक्सजेड प्लेन, ओके, तो उसके ऊपर क्या बनेगा 4, 5, क्या होगा 0। तो मैं इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस ढूंढने जाऊंगा तो 4 - 4 0, 5 - 5 क्या होगा 0, -3 - 0, तो वो क्या होगा -3 - 0 का स्क्वायर, इट मीन -3 का स्क्वायर, तो वो क्या होगा 9, बट मुझे उसका तो रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि हम डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। तो इसी के लिए हम ऑलवेज ऐसा ही चूज करते हैं, क्योंकि समझो 3D में जो भी पॉइंट होगा वो एक्स वाई जेड होगा, और जो भी एक्स जेड प्लेन में होगा, मैंने यहाँ पे गलती की, -3 होना चाहिए था, यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, 5 आना चाहिए। ओके, तो वी कैन से दैट डायरेक्टली कि x - x कट 0, z - z 0, इट मीन्स मोड ऑफ y। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 5, बरोबर। तो ये मैंने छोटी सी यहाँ पे गलती कर दी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सीधा क्या रखेंगे 5, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव ही है। तो ये कितना हो गया 5। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, कहाँ से चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स हमारे लिए क्या था 4 स्क्वायर, प्लस क्या होगा -3 स्क्वायर, इट मीन्स ये कितना होगा 16 + 9, तो √25, इट विल बी अ 5। एंड थर्ड वन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है, तो सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस कितना होगा -3 स्क्वायर, तो ये कितना होगा √50, और √50 को हम लिखते हैं बच्चों 5 √2, क्या लिखते हैं 5 √2, बरोबर। चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर is magnitude is 10 in the direction of the opposite vector of x bar। यानी कि मुझे x बार का यूनिट वेक्टर चाहिए, बट कैसी डायरेक्शन चाहिए, उसकी अपोजिट। तो सबसे पहले तो हम x बार लिखेंगे, x बार क्या होगा 3i + 0j कैप -4k कैप। अब हम उसका क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x बार इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा 9 + 0 + 16, तो अंडर रूट 25, इट विल बी 5। तो अगर मुझे एक्स कैप ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार, सॉरी एक्स बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार, तो 3i + 0j कैप -4k कैप अपॉन क्या है 5, तो 3/5 आई कैप प्लस 0/5 जे कैप -4/5 के कैप। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर स्टेप्स लिख रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चों के लिए मुझे लिखना पड़ता है, अदरवाइज ऐसी कोई जरूरत नहीं, 0/5 मैं बाद में 0। ओके, चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, find a vector, find the vector having इनिशियल पॉइंट। हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ज्यादातर हम ए बार से डिनोट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, आपका नोटेशन है आप यूज कर सकते हो। 3i + 2j माइनस क्या होगा के कैप, एंड बी बार हैविंग अ 4i - 2j + 0 के कैप। तो हमें क्या चाहिए कि फाइंड वेक्टर उसके डायरेक्शन के हिसाब से, और हमें उसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैं बी बार माइनस क्या करूंगा ए बार, तो 4i - 2j + 0 के कैप माइनस क्या होगा, तो 3i
प्लस 2j माइनस के कैप, तो यहाँ पे क्या होगा 4i माइनस 3i प्लस -2j प्लस 0 के कैप माइनस माइनस क्या होगा प्लस के कैप। इट मीन्स ये कितना हुआ i -4j प्लस के कैप। इट मीन्स अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ढूंढता हूँ तो b बार माइनस a बार अंडर रूट 1² माइनस 4² 1² अंडर रूट 18। इट मीन्स ये कितना होगा 3 रूट। कितना होगा 3 रूट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तक रखते हैं।